स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन करा 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए पहले सीपी, ठीक है। देखिए सीपी कितना दिया हुआ है, 400 में 100 संतरे, ठीक। तो सीपी एक संतरे कितना हो जाएगा, 4 रुपया, ठीक है। और एसपी निकाल लेंगे, 60 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचे गए, तो यानी 60 रुपये में 12 संतरे बेचे गए। तो एक संतरा कितने, 5 में। तो 100 संतरा कितने में बेचे गए। अब यहाँ देखिए 100 संतरे का लिख रहा हूँ। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। एक संतरे का 4 रुपया, तो 100 संतरे का 400, और 5 संतरे का एसपी, एक संतरे का एसपी 5 रुपया, तो 100 संतरे का 500 रुपया। तो परसेंट लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। प्रॉफिट परसेंट लाभ, 500 में बेचा गया, 400 में खरीदा गया, कितने हुआ 100 रुपया, कितने हुआ 400 पे गुणे 100 कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट हम लोगों का निकल आएगा। इस 100 से ये कट गया, इस 4 से काट दिए 25, ठीक। यानी कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर 25%, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी विकल्प 25%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन करा 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं हैं, तो इसमें तो ट्रिपलेट बनेगा। 12 24, ये 24 दिया हुआ है, 14 22 भी नहीं बनेगा, इसका 10 और 26 होगा, ठीक है। 10 और 26 होगा, इसका ट्रिपलेट बनेगा। दो भुजाओं का दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए ये आधार दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर, ठीक। इसी पे रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण कितना है, कर्ण मान लीजिए x का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, y मान लीजिए, ठीक है। इसका ट्रिपलेट बन जाएगा, ट्रिपलेट आप लोगों को पता होगा, ठीक। 10 और 26 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि अंडर रूट एक्स वाई बराबर 10 हो, तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता। तो यानी अंडर रूट एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर 10 दिया हुआ है, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब देखिए 10 दो हम 100, यानी 10 10 जोड़ेंगे तो 20 हो रहा है। और देखिए 100 का गुणा करिए जो हो जाए 29 भी हो जाएगा, 50 नहीं होगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान क्या नहीं होगा, 50। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प 50, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने पर, मतलब गुणा करने पर 100 आए, और जोड़ने पे क्या हो, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिए जैसे देखिए 10 गुणे 10 करेंगे 100 हो जाएगा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये तो हो रहा है। फिर देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे 5 लिख सकते हैं, 20 पंचे 100 बराबर
20 और 5 जोड़ेंगे तो 25, ये भी हो रहा है। इसको देखिए 25 चौका 100 और 25 और 4 29, ये भी हो रहा है। लेकिन 50 नहीं हो रहा है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प 50। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 है तो इसका आशय है कि शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर है। तो देखिए 100 है तो वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु गुणे 100, यही होता है फार्मूला। तो वास्तविक आयु मान लीजिए 100, फिर दोनों मतलब बराबर है, तभी कट के तो गुणे 100 करेंगे तो 100 होगा। तो इसका अर्थ है क्या होगा कि शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। कैसे, ये भी देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु मानसिक बटे वास्तविक गुणे 100। ठीक, तो जब ये दोनों बराबर होगा तभी तो कट जाएगा और 100 बचेगा। तो इसीलिए शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर कह रहा है 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ये तो चौथा भाग है, ये तो सही है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें चौथा भाग नहीं है। ठीक है, और ये तो चौथा भाग है, ये भी चौथा भाग है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? कौन सा गलत है? बी विकल्प। ठीक है, यही गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो गणित शिक्षण के आगमन विधि, तो आगमन विधि क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा होगा। तो देखिए पहले हम लोग प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या लिखते हैं। तो पहली क्रमागत सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। पहली क्रमागत सम संख्या 2, फिर दूसरी 4 और तीसरी 6। इनका लासा निकालेंगे तो लासा कितना हो जाएगा? अच्छा, इस तरीके से इसको लिख देते हैं 2, 4, 6। 2 को हम लोग 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 6 को हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 1। तो देखिए एलसीएम क्या होता है? जो सब में कॉमन हो, तो 2 सब में कॉमन है तो एक बार हम लोग 2 ले लेंगे, एक बार हम लोग 3 ले लेंगे, एक बार और 2 ले लेंगे, एक बार 1 ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 3 12। तो एलसीएम कितना हो गया? 12। और एचसीएफ यानी मासा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 12, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। मासा तथा लासा कह रहा था। फिर कह रहा है यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? अच्छा, अंतिम दिन कह रहा है, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक, लेकिन एक दिन वही उसी साल का अंतिम दिन कह रहा है, तो यानी 365 -1 कर देंगे, या अभी चलिए डिवाइड कर दें तब -1 करें, या यही कर लें। तो कितना हो जाएगा? 365। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पचे 35, या यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 पचे 35, और कितना हुआ? 15, 7 दूनी 14, यानी +1। तो मंगलवार से एक दिन हम लोग आगे जाएंगे तो बुधवार बचेगा। कौन सा बचेगा? बुधवार। ठीक है, कौन सा होगा? बुधवार। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प बुधवार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा 30 मिनट में, 7वां नंबर कह रहा 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण होगा। तो अच्छा, घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती, 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री, यानी 1/2। अच्छा, 30 मिनट में कह रहा है तो 30 गुणे 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी 15 डिग्री। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 15 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी 15 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि x का x% 36 हो तो x का मान है, यानी x का x% कह रहा है, ठीक है। तो x का x% यानी x/100 बराबर 36 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, x² बराबर 3600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3600 बराबर 60। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 60। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला लिखा है, पहले हम लोग इसको हल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये लिखा है, देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी फार्मूले पे रख देंगे। तो देखिए ये कितना दिया हुआ, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे, 272 प्लस 128 कर देंगे और एक ब्रैकेट में 272 माइनस 128 कर देंगे। तो ये जोड़ेंगे, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4 हो गया। और गुड़े इसको घटा देंगे, 12 में से 8 गई 4, फिर 7, यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गई 4 और 2 में से 1 गई 144। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, गुड़े बाहर आएगा 12, यानी 12 बारह ही में 144, तो 12 दूना 24 यानी 240। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प 240। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो दोनों का आयतन बराबर रख देंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH लिख दूं। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका होता है भुजा क्यूब यानी A क्यूब। इसको हम लोग 9 गुणे 6 गुणे 4 बराबर A क्यूब, ठीक। अब चाहिए इसको तोड़ दें, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 ही नहीं लिखा जा रहा, गुणे 2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो ट्रिपलेट बन रहा है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 6। अच्छा, इसको ऐसा ना करना चाहे तो देखिए यहाँ गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24, 24 को 9 से गुणा करेंगे कितना होगा,
216 होगा। ठीक है, 216। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 216। तो a बराबर 6। वैसे भी आएगा, वैसे भी आएगा, जैसा आप करना चाहें। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प 6। अगला क्वेश्चन कह रहा एक खंभे, अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां और अंत से 13वां है। यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हो तो पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, आपसे कह रहा है। तो देखिए, पंक्ति में मनोज का प्रारंभ से कितना है, प्रारंभ से 18वां मान लीजिए, प्रारंभ से कितना दिया हुआ है, 18वां, यानी 18वां पर मनोज है, ये मनोज है इधर से, और अंत से कितना है, 13वां। ठीक, अंत से 13वां, दोनों जोड़ के -1 कर देंगे तो उसकी टोटल संख्या पता चल जाएगी। तो 18, देखिए 18 प्लस 13 -1 कर देंगे तो 18 12 कितना होगा, ये 8 12 हो जाएगा। तो 8 2 10 और 1 1 2 3, 18 12 30 हो जाएगा। अब इसमें से ये टोटल संख्या है कुल। ठीक, अब आपसे कह रहा है इसमें से 6 लड़कियां हैं, तो 30 -6 कर देंगे तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24। यानी कितने लड़के हैं टोटल, 24। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प। समझ में आया भाई, टोटल संख्या जोड़ के एक माइनस कर देंगे क्योंकि ऊपर से भी मनोज काउंट है और नीचे से भी मनोज काउंट है। तो कितने हुए, 30 कुल हैं। अब 30 में से 6 लड़कियां हैं तो कितने लड़के हुए, 24 लड़के। फिर कह रहा है 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो यहां लिखते हैं, देखिए 2/3, फिर 3/5 और फिर लिखते हैं 5/8। इसको काटेंगे तो 3 छक 18, यानी 6 दशमलव फिर 2 6.66 आएगा। इसको काटेंगे 30 हो गया तो 5 छक 30 यानी 6 आएगा। और इसमें गलती कर दी, 6 दशमलव कर दिए, इसको मिटा देता हूं। अब इसको देखिए 50 हो गया तो 8 छक 48 .6 8 छक 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 14, 8 त्रिक 24 यानी 6.2। और ये तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6.66, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 0.6। तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपसे कह रहा है। तो 2/3 -3/5 का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 -3 त्रिका 9 बटे 5 तिहाई 15, यानी कितना बचेगा 1/15। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प 1/15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। जब 8 से भाग दिया तब उत्तर 15 प्राप्त किया। तो यानी 15 अट्ठे 120। ठीक है, 120 है भाई, भागफल कितना होगा, 15 गुणे 8 कर लेंगे, बराबर 120। अब 120 को 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 3 चौके 12 यानी 40। तो सही उत्तर क्या होगा, 40। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 40।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? तो कौन सी संख्या नहीं हो सकती आपसे पूछ रहा है। देखिए 0, 1, 5 हो सकता है लेकिन 2 नहीं। किसी वर्ग के इकाई के स्थान पे 2 नहीं हो सकता, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 0 हो सकता है, 5 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, एक भी हो सकता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 हो गया, लेकिन 2 आपने नहीं देखा होगा, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 माइनस 6, मतलब ब्रैकेट वाला है, इसको हल करना है। तो पहले हम लोग सबसे पहले इसी को हल करते हैं। ठीक है, या कहिए लिख दें एक बार। कितना दिया है? 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 भागे 2 मझला ब्रैकेट बंद प्लस 7 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब पहले हम लोग इसको भाग देंगे, 2 से 6 को भाग देंगे, कितना आएगा? 3 माइनस 3, यहाँ मझला ब्रैकेट बंद, यहाँ मझला ब्रैकेट बंद, गुणे 2 प्लस 3 बड़ा ब्रैकेट बंद, और फिर 2 गुणे है, यहाँ प्लस 7 है। अब देखिए 3 में से 3 गई 0। ठीक है, अच्छा 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 0, तो गुणे 2, फिर बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस यहाँ भी 7 बड़ा ब्रैकेट बंद, आगे 2 से गुणा है। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 गुणे ये 0 हो जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा? ये चलिए लिख दें, 3 प्लस 7, यानी 2 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका उत्तर? 20। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 20। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? अच्छा देखिए, अब हम लोग पहले इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लेते हैं मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से भाग दे देंगे। एक घंटे में वो 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर चलती है, तो एक मिनट में कितना चलेगी? इसको हम लोग 5/18 से भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले बदल लेते हैं। तो ये 5 था, तो इसको 5/18 से गुणा करा के मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया गया। दूरी आपकी डिस्टेंस निकालना है आपको, और टाइम लग रहा है 42 मिनट। ठीक, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 यहीं, ये इसको काट दिए 6 तिरिक 18 और 6 सतह 42 हो गया। तो कितना आ गया आपके पास डिस्टेंस? 25 गुणे 7 बटे 3, यही आ गया। अब इसको हम लोगों को, ये कितना आया? मीटर में आया ना, अब इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, यानी 1000 से भाग दे देंगे। तो 25 गुणे 7 बटे 3 गुणे 1000 कर देंगे। 25 चौका 100 यानी 40 आ गया। इसको 7 एकम 7, 7 नहीं 40 आ गया तो नहीं कटेगा। अब ये 7 है तो इसको बदल देंगे। ठीक है, अच्छा इसको, इसमें गलत ये कर दिया गया हम लोगों ने, ये 42 मिनट दिया हुआ है ना, सेकंड थोड़ी दिया हुआ है, इसीलिए ये गलती हो रही है। तो इसको हम लोग फिर से लगाते हैं, पूरा इरेज करके फिर से लगाते हैं। ठीक है, इसमें गलती यही हो रही थी, 42 मिनट दिया हुआ, इसको हम लोग घंटे में नहीं बदल रहे थे। तो चलिए इसको घंटे में बदलते हैं। ये 5 किलोमीटर दी हुई है चाल, बी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम,
टी बराबर कितना दिया हुआ है 42 मिनट। तो इसको हम लोग घंटे में बदल लेंगे टाइम को भी। तो टाइम कितना हो जाएगा 42/60। ठीक, इसको काट देंगे तो 6 सते 42, 6 दो हम 60, यानी 7 टाइम कितना हो जाएगा 7/10 घंटा। अब फार्मूले पर रख देंगे बी बराबर D/T। बी पता है आपको 5 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम आपका कितना है 7/10। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये 7×5/10 बराबर 35/10 बराबर 3.5 किलोमीटर। विकल्प में है 3.5 किलोमीटर विकल्प में है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा 3.50 किलोमीटर। समझ में आया। अच्छा, उसमें कहाँ गलती हो रही थी, लगा सही रहे थे हम लोग, लेकिन ये 42 मिनट दिया हुआ, इसको हम लोग सेकंड मान ले रहे थे, यही से वही गलती हो जा रही थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।